आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात को बदलते हैं। क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो बाहर यानी कि कामा, जो इन्वर्टेड कामा होते हैं, इसके बाहर का भाग यानी जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और कामा के अंदर का जो भाग होता है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब बदलते समय प्रायः ये ध्यान रखा जाता है कि कामा के बाहर का भाग यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर बाहर का दिया हुआ भाग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है यानी कि पास्ट में है तो बाहर इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग होगा वो बदल दिया जाएगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में है तो अंदर का भाग भी अपने पास्ट में बदलता चला जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इस कामा के अंदर का जो भाग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल उनके जो प्रोनाउन वगैरह होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस हमने दे रखा है कि ही सेड इन्वर्टेड कामा बिगन आई एम रीडिंग द बुक। अब यहाँ पर सेड यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कायम है, प्रेजेंट टेंस में है, और इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो हम जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम बदलेंगे तो ये ही सेज का ही सेज आ जाएगा। ठीक है। असर्टिव वाक्य की जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो इन्वर्टेड कामा होता है वो हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया जाता है। अब क्या है कि आई और बी जो है हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और बी ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। काय के अनुसार बदले जाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और ही शी इट या किसी का नाम दिया है जैसे राम है, राधा है, तो ये काय के अनुसार ये सब थर्ड पर्सन माने जाते हैं, थर्ड पर्सन। और ये अपने इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जैसी स्थिति में होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर नो चेंज होता है, मतलब इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब सबसे सोचने वाली चीज है कि आप सोचेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है और कैसे ये बदले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर आपको बता रखा है कि फर्स्ट पर्सन जो है हमारा आई और बी होता है, सेकेंड पर्सन जो है वो हमारा यू होता है, और थर्ड पर्सन जो है ही से इट या किसी का नाम हो सकता है। अब कैसे बदलते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन आई बी इन्वर्टेड कामा के अंदर आते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। इसके बाद में अगर यू आता है तो यू हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और अगर ही सी इट वगैरह आते हैं तो ये बदलते नहीं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से बदला है। जैसे यहाँ पर हमारा दिया है आपको एग्जाम्पल था कि ही सेड आई एम रीडिंग द बुक, तो प्रेजेंट में वर्ब था इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ही सेड दैट ही, और ये कंटीन्यूअस टेंस था तो इसी में ये बनेगा, केवल प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो ही सेज दैट ही इज रीडिंग द बुक। अब क्या होता है कि अगर हमारी वर्ब ये पास्ट टेंस में होती है तो हम अंदर का भाग भी अपना पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिख रखे हैं, आप समझ सकते हैं
जैसे पहला दिया हुआ हमारा सेंटेंस है कि ही सेड आई एम रीडिंग द बुक। तो जो दिया हुआ हमारा वाक्य है उस वाक्य में क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट टेंस में है। तो जाहिर है जब यहाँ पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी पास्ट टेंस में बदल जाएगी। क्या होता है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अपना पास्ट कैसे बदलता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। इसी तरह से यहाँ पर मतलब जो भी दिया हुआ आपका सेंटेंस होगा वो अपने पास्ट में बदलता चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने सेंटेंस रखा है कि ही सेड आई एम रीडिंग द बुक, तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा शेड। अगर शेड के बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो शेड का शेड रहता है और शेड टू के साथ में जब टू आता है शेड के साथ में तो वो टोल्ड में बदल दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो शेड का शेड ही रहेगा। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की बनाने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो उसे क्या बनाएंगे ही शेड दैट। अब आई जो है हमने किसके अनुसार बदला फर्स्ट पर्सन, यानी आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी किसके अनुसार बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हमने ही की अकॉर्डिंग बदला ही सेड दैट। तो यहाँ पर जब ये ही है तो यहाँ पर ही आएगा ही और एम का क्या हो जाएगा बाज, यानी कि ये सेंटेंस जो हमारा दे रखा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है और बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ही सेड दैट ही वाज रीडिंग द बुक। अब इसी तरह से हमारा दूसरा वाक्य जिसमें दिया ही सेड टू मी यू आर रीडिंग द बुक। दूसरा सेंटेंस जो है हमारे दिए हुए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा ही टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन लगाएंगे दैट और इसके बाद में यहाँ यू दे रखा है। यू जो है सेकेंड पर्सन हमने बताया था तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। वाक्य के आरंभ में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और सेड टू के बाद जो लगाया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यू मी के अकॉर्डिंग जो है आई में बदलता है। तो यहाँ क्या होगा दैट आई और फिर आज रीडिंग द बुक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की बारी है। तो थर्ड पर्सन में हम कैसे डायरेक्ट मतलब थर्ड पर्सन अगर दिया है तो कैसे डायरेक्ट बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर शेड दिया है तो यहाँ पर हम बनाएंगे ही शेड दैट। अब मीरा इज रीडिंग द बुक है क्या बन जाएगा मीरा वाज रीडिंग द बुक, क्योंकि मीरा जो है थर्ड पर्सन है इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। तो यहाँ बनेगा दैट मीरा वाज रीडिंग द बुक। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से आपको चेंज करना है, सेकेंड पर्सन किस प्रकार से चेंज करना है और थर्ड पर्सन में कुछ चेंज ही नहीं होना है। तो ये तो इसके हो गए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन बनाने की विधि। यहाँ भी हमने लिख दिया इसका जो फार्मूला होता है वो होता है SON/1 2 3, यानी इसका मतलब सब्जेक्ट 1 फर्स्ट पर्सन के अनुसार, O का मतलब ऑब्जेक्ट 2 यानी सेकेंड पर्सन के अनुसार और N का मतलब नो चेंज यानी थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज को बदलता नहीं है। तो इस तरह से एक आसान सा तरीका है अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का। अब इसके बाद में जो है कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कि हमारे निकटता सूचक शब्द दिए जाते हैं। जैसे किसी वाक्य के अंत में स्टरडे आया, किसी वाक्य के अंत में टुडे आया, किसी वाक्य के अंत में एगो आया।
तो निकटता सूचक शब्दों को हम किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे he said she was reading the book yesterday, तो अब जब वाक्य आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, he said that she, अब was reading है तो क्या हो जाएगा, had been reading, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, तो she had been reading the book, और yesterday को क्या बदलेंगे, the previous day, the previous day। इसी तरह से दूसरा वाक्य, इसमें हमारे अंत में जो है टुडे आया है तो बनाएंगे रेनू टोल्ड, यहाँ पर सेड टू है, अगर वाक्य आपका असर्टिव है तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा यहाँ, ठीक है, सेड टू को टोल्ड में, रेनू टोल्ड गुंजन दैट मीरा, और बिल का हो जाएगा वुड, ठीक है, मीरा वुड कुक द फूड, और टुडे को दैट डे में बदलते हैं, दैट डे। इसी तरह से एगो को बिफोर में, राधा सेड, यहां बनेगा राधा शेड दैट द प्लेयर्स हैड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, तो यहां बनेगा प्लेयर्स हैड प्लेड द मैच अ वीक बिफोर। तो इस तरह से जो हमारे निकटता सूचक शब्द हैं उनको बदल दिया जाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि कभी कभी हैबिचुअल प्रकट करने वाले या यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य होते हैं, तो उसमें अगर वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस की है या पास्ट टेंस की है, तो उसे हम बदलेंगे नहीं, ठीक है, मतलब अगर यूनिवर्सल ट्रुथ वाला वाक्य है तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य आते हैं तो कैसे आते हैं, जैसे ही सेड कामा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पर वाक्य दिया है कि उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऐसे वाक्यों में हम ये नहीं कर सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, अगर ऐसा चेंज कर देंगे तो वाक्य हमारा गलत माना जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्यों को बनाते हैं तो सेम रखते हैं, ही शेड कंजक्शन लगा देंगे केवल, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस वाक्य को ऐसा ही बना दिया जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसी तरह से अगर जैसे कि एक हैबिट हो गई ये ही सेड कामा द डॉग्स bark, the dogs bark at the strangers. स्ट्रेंजर्स यहाँ पर कह दिया किसी ने, उसने कहा कि कुत्ते जो है अजनबियों पर भागते हैं, तो ये उनकी एक हैबिट हो गई है। He said that the dogs bark at the strangers. इस तरह से the dogs bark at the, तो ये जहाँ पर
सार्वभौमिक सत्य है, आदत प्रकट की जाती है, तो वहां पर हम उस वाक्य को बदलते नहीं है, बल्कि केवल कंजक्शन का प्रयोग करके वाक्य को वैसा का वैसा ही बना देते हैं।